हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम धरा है एंड आई एम द फाउंडर ऑफ स्किल लाइफ एकेडमी। आज का हमारा वीडियो होने वाला है कि भाई सेल्स में अगर मुझे बंदों को हायर करना है, मेरी टीम सेल्स की ग्रो करनी है, तो वो क्या क्वालिटीज़ है जो मुझे देखनी चाहिए, ढूंढनी चाहिए इन द सेल्स प्रोफेशनल आई वांट टू हायर। तो आज का वीडियो पूरा वही क्वालिटीज़ पे होगा कि एक सेल्स के बंदे को हायर करने के पहले क्या क्या क्वालिटीज़ के ऊपर आपका चेकमार्क होना चाहिए, तब जाके वो सेल्स का बंदा इज़ इन द राइट प्लेस, सबसे पहली बात। और वो वैसा रिजल्ट ला पाएगा जो आप चाहते हो आपके बिजनेस में। ओके, सो लेट्स नॉट वेस्ट मच टाइम। कहानी समझनी है सेल्स की। सेल्स की कहानी क्या है कि भी एक बंदा आया हमारे पास, एक लीड आई या इंक्वायरी आई, वहाँ से लेके क्लोजिंग तक का पूरा प्रोसेस है। उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे पहली इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है आपके सेल्स के बंदे में, जो जिससे भी आप इंटरव्यू ले रहे हो उसमें आपको ढूंढनी है, वो है उसका ड्राइव। ड्राइव बोलो, पैशन बोलो, अग्रेशन बोलो। आज मैं एक जन को मेंटोरिंग मीट के लिए मिलने गई थी, कंसल्टेशन के लिए। ही इज़ अ वेरी ओल्ड कनेक्शन, वेरी ओल्ड एंटरप्रेन्योर इन कनेक्शन विद मी, वेरी डायनामिक, वेरी पावरफुल। उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही कि भाई मैं ना मैम, अगर कोई ऐसा आता है कि जिसमें वो ठंडा है, ज़्यादा एक्साइटेड बोल नहीं रहा है, उसकी आवाज़ ही स्लो है, उनको मैं ना बैक एंड के काम के लिए रख लेता हूँ। आई हायर देम इफ़ दे आर गुड, और उनको बैकएंड के लिए काम पे रखता हूँ। पर जो भी लोग सेल्स में होते हैं ना, उनका आवाज़ ऐसा होता है, उनका अग्रेशन ऐसा होता है, उनका पावर ऐसा होता है, ग्राउंड फ्लोर पे बोलते हैं, फोर्थ फ्लोर तक आवाज़ जाती है। सो व्हाट ही रियली मेंट वाज कि भाई ऐसा इंसान जिसमें पैशन हो, ड्राइव हो, जिसको लाइफ में कुछ कर दिखाना है, मुझे कुछ बन जाना है, मुझे कहीं पहुंच जाना है, उसकी ड्रीम्स होने चाहिए। तब जाके वो भागेगा, तब जाके उसको वो मोटिवेशन आएगा कि नहीं, मैं सिर्फ बेस सैलरी नहीं, साथ में इंसेंटिव भी कमाऊँ, उसके लिए इतना टारगेट अचीव करूँ, इतना ग्रो करूँ। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे किसी को लाना है इन सेल्स हु इज़ पैशनेट, जिसमें पैशन हो, कोई जुस्सा हो, आग हो कुछ कर दिखाने का, कि दैट इज़ फर्स्ट क्वालिटी। सेकेंड इज, किसी सेल्स है ना, बहुत ज़्यादा तपस्या वाला काम है। इसके लिए सेल्स में पेशेंस डेफिनेटली सेकंड क्वालिटी, टॉप क्वालिटी आती है कि भाई उसमें पेशेंस होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए, धीरज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अब भी फ़ोन किया, अब भी कॉल हुआ, अब भी हो जाना चाहिए, और नहीं हुआ तो फिर मैं डिप्रेशन में, और फिर ये रे वो रे, इतना अग्रेशन, जो हमने पहले बात की ना, अग्रेशन है, पैशन है, तो दीवार पे मार वार दिया, वो सब नॉनसेंस नहीं चाहिए। सेल्स में बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है, फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड। बहुत लोगों का ऐसा होता है 90% तक सेल पहुंच के फिर अटक जाता है, वहाँ से रिवर्स हो जाती है गाड़ी, कैंसिल हो जाती है डील, साइन नहीं होता है या पेमेंट नहीं आता। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पेशेंस उसके अंदर होना चाहिए। पेशेंस के साथ साथ भाई परसिवियरेंस, छोड़ेगा नहीं, करता रहेगा करता रहेगा। एक इंसान ने आज मना किया है, आगे उसके साथ रैपो बनाए रखे, तो एक ही इंसान को उतना नर्चर करे कि वो आगे जाके अगर वो मेरे लिए पोटेंशियल कस्टमर है, तो पोटेंशियल कस्टमर से कस्टमर बने। इसके लिए वो पेशेंस, वो परसिस्टेंस चाहिए, वो लगातार उसके पीछे का मेहनत चाहिए। तो ये क्वालिटी, पेशेंस एंड परसिस्टेंस होना चाहिए। दैट्स द सेकंड क्वालिटी। थर्ड इज एम्पैथेटिक लिसनिंग। अभी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सी, अभी तक हम बोलने की बात पे आ ही नहीं है। कम्युनिकेशन इज द फिफ्थ पॉइंट, चलो वो भी बता दिया। ओके, बट थर्ड, अगेन टॉप 3 में ये आता है, वो है एम्पैथेटिक लिसनिंग। ज़्यादातर सेल्स प्रोफेशनल्स इसके लिए फेल होते हैं या इसलिए परफॉर्म नहीं करते क्योंकि पहले से हमें सिखाया गया है कि सेल्स यानी बोलो, बोलना है, बोलना है, बोलना है, बोलना है, बोलो बोलो बोलो। अरे बोलो बोलो नहीं होता, सुनना ज़्यादा होता है, बोलना कम होता है। तो वैसी लिसनिंग उनके अंदर होनी चाहिए। अगर वो लिसनिंग नहीं है, एम्पैथेटिक लिसनिंग का मतलब कि सामने वाला क्या फील कर रहा है, क्या पेन से गुजर रहा है, क्या मेरी प्रोडक्ट और सर्विस उसका पेन किस तरह सॉल्व कर सकती है, ये सब सुनने में उनको आना चाहिए जब सामने वाला बोल रहा है। और वो तब आएगा जब पेशेंस के साथ सुनने की क्षमता होगी। सुनने की क्षमता ही नहीं होगी और बस एक तरफा अटैक ही है कि भाई मारो, दर 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 दर, बोलो बोलो बोलो, तो नहीं चलेगा। एम्पैथेटिक लिसनिंग चाहिए कि वो सुन सके, सामने वाले के साथ रेजोनेट कर सके कि हाँ, मैं जानता नहीं हूँ, मैं आपके साथ वो पेन महसूस नहीं कर सकता, बट डेफिनेटली मैं अपने आप को आपकी जगह पर रख के ये सोच तो सकता हूँ कि आपको कैसा फील होता होगा या आपकी परेशानी क्या है। तो ये बहुत ज़रूरी है। एम्पैथेटिक लिसनिंग के बिना कोई भी सेल्स प्रोफेशनल टॉप पे नहीं जा सकता। तो ये तीसरी क्वालिटी है जो आपको देखनी है।
फिफ्थ क्वालिटी मैं आपको बता चुकी हूँ कम्युनिकेशन, उस पर डिटेल में वापस आती हूँ। फोर्थ क्वालिटी, ये ज़रा गौर से सुनिएगा, उसके अंदर है ना कॉन्फिडेंस प्लस होना चाहिए। जब मैं बोलती हूँ कॉन्फिडेंस प्लस, ये क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि है ना सेल्स ऐसी चीज़ है ना जिसमें बहुत रिजेक्शन आता है। फ़ोन नहीं उठाते हैं, फ़ोन रख देते हैं, रूडली जवाब दे देते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। अच्छा, किसी क्लाइंट के साथ बहुत अच्छा रैपो हुआ है पर फिर कुछ हो जाता है, ये हो जाता है, देयर आर लॉट्स ऑफ वेज टू ब्रेक योर कॉन्फिडेंस। वो पूरे प्रोसेस में आप और अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओ, आपका कॉन्फिडेंस टूटे, अलग अलग ऐसी सिचुएशंस आ सकती है जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। ये बार बार होता है इन सेल्स। इसके लिए हमारे सेल्स में जिसको हमको हायर करना है सेल्स डिपार्टमेंट में, उस इंसान के अंदर वो अनब्रेकेबल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई कुछ भी हो, चलो ठीक है, उसको नहीं आया, रॉन्ग बोल दिया, रॉन्ग हो गया, फिर वो वापस कम बैक कैसे करता है और कितना तेज़ कम बैक करता है, ये बहुत ज़रूरी है। सो कॉन्फिडेंस प्लस होना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ एंड फिफ्थ, जैसे हम सबको पता है, कम्युनिकेशन, उसको बोलने आना चाहिए, आर्ट होनी चाहिए बोलने की, कि भाई जैसा कस्टमर है उस तरह से वो बात करना सीखे, उस लय में। अगर कस्टमर हाई एनर्जी वाला है तो वो हाई एनर्जी में बात करे, अगर कस्टमर सॉफ्ट बात करता है तो वो सॉफ्टली बात करे, अगर कस्टमर एकदम पावरफुल है तो पावरफुली बात करे, अथॉरिटेटिव है तो अथॉरिटी से बात करे। जैसा कस्टमर है उस दिशा में उसको घूमना है। अगर उसका सेम सेट पैटर्न है ना कम्युनिकेशन का, तो वो लिमिटेड टाइप ऑफ कस्टमर को ही बांध पाएगा। तो ये उसमें मोडालिटीज़ चाहिए कि भाई कैसा भी कस्टमर हो उस हिसाब से मैं मोल्ड होके और मैं उस तरह से बात कर सकता हूँ। सो वो कम्युनिकेशन स्किल चाहिए कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस को आसान में आसान तरीके से वो उसको ईजिली बता सके, बच्चे को समझाते ना उस तरह। सो दैट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन दिस पर्सन नीड्स। तो ये 5 स्किल्स है, ये 5 क्वालिटीज़ है जो आपको अपने सेल्स प्रोफेशनल में ढूंढनी है। ऐसे ही किसी को भी आया मेरे पास तो मैंने हायर कर लिया, एसएमई का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इंटरव्यू लेते ही नहीं है, इंटरव्यू लेना आता भी नहीं है। सॉरी टू से बट दिस इज़ अ फैक्ट। हम इंटरव्यू ना लेते हैं, ना हमें लेना आता है, ना प्रैक्टिस है, ना पता है कि किस बेसिस पे क्या करना चाहिए। तो मैं धीरे धीरे आई एम कमिंग एज मच एज पॉसिबल, मैं जितना टॉपिक्स हो सके, जितना क्लियरली हो सके डिफाइन कर पा रही हूँ। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बहुत डिटेल होती है, महासागर है, तो जितना हो पाए उतना वी विल कवर इन दिस यूट्यूब चैनल। सो अगर आपने प्रीवियसली सेल्स के रिलेटेड, बिजनेस ग्रोथ के रिलेटेड, सेल्फ ग्रोथ के रिलेटेड एक भी वीडियो मिस किया ना, गो बैक एंड वॉच। सी ये सिर्फ एक चीज़ नहीं है ना, बहुत सारे एस्पेक्ट्स है। पूरा चैनल आप ही के लिए, पूरा निचोड़ लो, सारी चीज़ें समझ लो, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट करो। सब कुछ एक साथ नहीं करना है, बट एटलीस्ट वॉच द वीडियो, तो आपके अवेयरनेस में तो आए। ऑटोमेटिक धीरे धीरे फिर एक के बाद एक उस पर काम करना आपको शुरू करना है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। 5 ये चीज़ें हैं, क्वालिटीज़, जो आपको अपने सेल्स प्रोफेशनल को हायर करने से पहले उसमें देखनी है। बाकी सारी बेसिक आपकी कंपनी स्टैंडर्ड्स एंड पॉलिसीज़ के हिसाब से, आपके ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में वो फिट बैठता है कि नहीं, वो सब बेसिक है जो हम सब में देखते हैं ना। बेसिक मॉरल एथिक्स है, ये सारी चीज़ें कॉमन है, बट सेल्स के लिए ये 5 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमको अर्जुन जैसा चाहिए, हमको सचिन तेंदुलकर जैसा चाहिए इन आवर टीम। सचिन तेंदुलकर इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ परफॉर्मर। हमें ना परफॉर्मर्स चाहिए जो उस जील में, उस एंथुजियाज्म में बस खेले, उसको क्लियर है कि उसको क्या हासिल करना है, और वो उसके पीछे, वो है ना, हाथ पैर मुंह सब धो के पीछे पड़ जाए, है ना। वो एक बार मैंने कमिटमेंट कर ली, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, ये वाला एटीट्यूड चाहिए कि मैंने बोला, मैंने ठाना तो मैं कर ही लूँगा या कर ही लूँगी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वालिटीज़ जो आपको सेल्स के प्रोफेशनल में ढूंढनी है, देखनी है। हायर करने से पहले ये चीज़ों को जज करना है। आई विश ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो से आपने क्या सीखा है, आप क्या इम्प्लीमेंट करने वाले हो, आपने क्या समझा है, प्लीज़ वो नीचे कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा। मैं सारे कमेंट्स, हो सके उतने सारे कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ, हो सके उतने लोगों को रिप्लाई भी करती हूँ। एंड बहुत सारा प्यार आते जा रहा है, बहुत सारे वीडियो के डिमांड्स भी आ रहे हैं, तो आई एम फुलफिलिंग वन बाय वन जितने हो सके उतने। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। कीप watching the videos, keep sharing it with people, keep sharing it with your team, your colleagues, family members, ताकि ये पूरा लर्निंग कम्युनिटी हम ग्रो कर पाए एंड सिर्फ सीखे नहीं, इम्प्लीमेंट भी करें। स्टेप बाय स्टेप स्मॉल 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 चीज़ें करते करते वी रीच द फुल पोटेंशियल जिसके लिए हम पैदा हुए।
ओके, सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. आई एम विथ ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच. वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, सब्सक्राइब टू द चैनल, क्लिक द बेल आइकन, एंड नेक्स्ट सैटरडे की वीडियो में हम फिर से मिलेंगे. थैंक यू सो मच. बाय बाय.